वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 1/10/2024 से टीडीएस डिडक्ट करने का तरीका बदलने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों 1/10/2024 से कुछ इंपॉर्टेंट टीडीएस के सेक्शंस में भारी बदलाव होने वाला है, जिससे आपके ऊपर एक भारी इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। तो दोस्तों उन्हीं सेक्शंस को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे और उसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तो जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब दोस्तों पहला सेक्शन आपका आने वाला है टीडीएस ऑन सैलरी टू बी डिडक्टेड आफ्टर एडजस्टिंग टीसीएस एंड एनी अदर टीडीएस। पहले क्या हो रहा था, जो एम्प्लॉयज टीडीएस काट रहे थे उसमें क्या हो रहा था, सिंपली जो एम्प्लॉय था उसके सारे डिडक्शंस, यानी कि जो उनके इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ थे, तो उन्हीं को लेकर के क्या होता था, डिडक्शन करके वो टीडीएस, वो एम्प्लॉय का टीडीएस काट लिया करते थे। लेकिन अब 1/10/2024 से क्या होने वाला है, जो टीसीएस की लाइबिलिटी है, सपोज करिए कार खरीदी है किसी एम्प्लॉय ने, उसका 10 लाख से ऊपर के 1% टीसीएस कटा हुआ है, तो वो भी क्या होगा, आपका टीडीएस ऑन सैलरी से माइनस हो जाएगा। और कोई भी जो टीडीएस होगा, सपोज करिए एफडी का इंटरेस्ट है, उस पर टीडीएस कट गया, या एनी अदर कोई भी टीडीएस कटा हुआ है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टीडीएस को एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो बैलेंस रहेगा उस पर क्या होगा, उनको टीडीएस यहाँ पे लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीएस ऑन सैलरी जब आपका है, अब क्या है, आपका टीडीएस कम डिडक्ट होने वाला है 1/10/2024 के बाद। अब दोस्तों सेकंड आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो कि आपका सेक्शन 194Q है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डिपार्टमेंट से लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब दोस्तों इसका सिनेरियो कैसे बना, सपोज करिए आप एक लॉस मेकिंग बिजनेस चला रहे हैं, उसके केस में आपका क्या है, परचेजर क्या कर रहा है, आपके टीडीएस काट रहा है 194Q में, और क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसके पैन पे यहाँ पे जमा कर रहे हैं। क्या हो रहा है, आपके वर्किंग कैपिटल भी हैम्पर हो रही है। तो उसके केस में डिपार्टमेंट ने क्या ऑप्शन दिया है, आप क्या कर सकते हैं, आप लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और यहाँ पे टीडीएस काट सकते हैं। थर्ड दोस्तों आपका आने वाला है मैंडेटरी डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194A इफ मोर देन 2 बायर्स आर देयर। यानी कि दोस्तों सपोज करिए आपने प्रॉपर्टी परचेज करी और उसके 2 को ओनर थे, वो क्या पहले क्या लिमिट हुआ करती थी कि 50 लाख की लिमिट देखा करते थे, उसके ऊपर 1% का आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करके बायर को जमा करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि टैक्स का यहाँ पे नुकसान हो रहा था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लॉस हो रहा था। तो उसके केस में डिपार्टमेंट ने क्या करा, अमेंडमेंट करके लेकर के आगे। अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल 25 लाख की कोई लिमिट नहीं रहने वाली। 50 लाख की जो लिमिट है, अगर आप को भी बायर है उसके ऊपर 50 लाख से ऊपर आपका अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टीडीएस काट के जमा करना पड़ेगा 2 बायर के केस में भी। अब दोस्तों चौथा सेक्शन आपका आता है टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन टू बी डिडक्टेड फ्रॉम 5% टू 2%। दोस्तों पहले क्या होता था, 5% का टीडीएस आपको डिडक्ट करके जमा करना पड़ता था कमीशन के केस में। अब वो क्या हो गया है, 2% हो गया है सेक्शन 194D के अंदर। दोस्तों पांचवा सेक्शन आपका आता है टीडीएस ऑन पेमेंट फॉर द रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय यूटीआईज और म्यूचुअल फंड इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम 1/10/2024 अंडर सेक्शन 194। तो दोस्तों आप लोग जो टीडीएस डिडक्ट करते थे, यूनिट जो आप रीपर्चेस करते थे यूटीआई से और म्यूचुअल फंड से, वो क्या है, वो सेक्शन को डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको कोई टीडीएस यहाँ पे काटने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्स्थ आपका ऑप्शन दोस्तों आता है 10% टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन सर्टेन पेमेंट्स टू पार्टनर्स अबव 20,000 रुपीज अंडर सेक्शन 194T। दोस्तों ये सेक्शन जो आपका है वो 1/4/2025 से एप्लीकेबल होने वाला है, लेकिन मैं आपको एडवांस में ही यहाँ पे पहले बता रहा हूँ कि 10% आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो पार्टनर की जो सैलरीज होंगी, अगर 20,000 से ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, एक जो पार्टनरशिप फॉर्म हो या एलएलपी हो, अगर 20,000 से ऊपर पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं तो उनको 10% का यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194T के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि ये जो मेजर सेक्शंस है, जिससे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है और आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में समझा दिया। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं और अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं, जिससे कि आपको हेल्प मिलते रहे। और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियोस में यहाँ पे सुधार लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।